ड्रामा सीरियल नकाब की हर आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इस ड्रामे को देख के लगता है कि कमाल हो गया है, यानी कि वाकई बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर को सुकून कोई नहीं है, क्योंकि जब तक इसने ज़िल्लत बड़े इन चीज़ों को देखना नहीं है, अपनी ज़िंदगी को वीरान उजड़ते नहीं देखना, इसको सुकून नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब ईमान इसका ऐसा हश्र करेगी और ईमान के साथ अब बिलाल की बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये चीज़ अभी तैमूर नहीं जानता है और बहुत जल्द खुलेआम ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी कि उन दोनों की शादी होने जा रही है। और इस चीज़ का ऐलान ईमान खुद करेगी, क्योंकि ईमान समझ चुकी है कि वो अकेली इस भेड़िए से नहीं लड़ सकती है। ये बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। इसलिए वो बिलाल से खुद इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी और कहेगी कि वो उससे शादी करना चाहती है और इस बात के लिए राज़ी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे मामलात ख़राब होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। लेकिन लैला जो है वो आती है ईमान के पास और कहती है कि तुम जो कुछ करना चाह रही हो बिल्कुल गलत करना चाह रही हो, इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं, हमें मसला ही बनेगा। दूसरी तरफ ज़ारा भी अपने भाई के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है और समझ चुकी है कि नहीं, ये सारे मामलात बिल्कुल गलत हैं। और वो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें अगर तैमूर कोई बात कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात माननी होगी और ये सब कुछ करना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलत तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमें समझ आ चुकी है कि तुम आखिर क्या करना चाह रहे हो और इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए मैं तुम्हें ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बहन होने के नाते। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर बिलाल उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा और उसको साफ-साफ इनकार कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि इस सब चीज़ों को मानकर, बात मानकर बहुत ही मसले बन सकते हैं। और उसको साफ-साफ कह देता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना घर सँभालो, जो कुछ तुम करना चाहती हो और जो कुछ तुम कर रही हो छुड़वा लाऊंगी और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात वो नहीं जानता है कि ये क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस बेचारी लड़की के लिए, क्योंकि ज़ारा को समझ आ चुकी है कि उसकी प्लानिंग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने वाली, बल्कि बहुत जल्द ये लड़की बुरे हाल में होगी और ये अस्पताल में पहुंच जाएगी। और इसको पहुंचाने वाला इसका शोहर तैमूर ही होगा। तैमूर ही सारी प्लानिंग करेगा और हर चीज़ की तबाही व बर्बादी भी तैमूर ही करने वाला है। सो आप देखिए कि किस तरीके से तैमूर की अपनी बर्बादी होती है। वो समझ रहा है कि वो ये दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करके हर चीज़ को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। बहुत जल्द बिलाल इन लोगों को ऐसा ठिकाना लगाने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके ने ईमान ने मदद की थी बिलाल की, आज वही मोड़ आ चुका है। आज वो भी सबके सामने इस चीज़ का इजहार करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ईमान ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल दे, क्योंकि अब ज्यादा देर तक तैमूर की ये हरकतें नहीं चलने वाली। तैमूर की जिंदगी में ऐसी तबाही बर्बादी पेश होने वाली है कि ये याद रखेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उनको भी बिलाल का पता ही नहीं कि बिलाल किस जगह पे पहुंच चुका है। जब अंदाज़ा हो जाएगा उन लोगों को कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं कि बिलाल की ये कामयाबी भी हो सकती है। लेकिन जब पता चलेगा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब एक नए मोड़ पे आ चुका है। अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी बिलाल अपने दिल की बात उगल देगा और ये सारे मामलात कर देगा। यकीन मानिए, इसके इन अल्फाज ने तो बिल्कुल हैरान करके रख दिया है कि आखिर ये सब कुछ इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे हो गया है। लेकिन जी ईमान को ये ज्यादा देर तक रास नहीं आती हैं। ये उस बेचारी का बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से उसको पहले तो जलील करने की कोशिश की गई
उसको रोका गया इन सब कामों से, लेकिन वो लड़की बाज नहीं आई। लेकिन तैमूर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तैमूर ने उसको जलील करवाने के लिए इतनी घटिया साजिशें शुरू कर दी कि उस पर रिश्वत के इल्ज़ाम और न जाने क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी बिलाल को जब उसको पता चलेगा कि आखिर उसकी मंगेतर के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस चीज़ को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और कहेगा चाहे लाख लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं इस पर ईमान पर, लेकिन मैं ईमान की गवाही देता हूँ कि वो इस किस्म की नहीं है, बल्कि अपने काम को पूरे अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। इसलिए इन बातों पे मैं कभी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़ारा की परवाह बाकी नहीं रही है इस इंसान को, ना पहले थी ना अब है। लेकिन ज़ारा को अब समझ आ गई है और वो खोल के हर चीज़ को रख रही है और साफ साफ बता रही है कि तुम जो कुछ करना चाह रहे हो ना, ये सरासर गलत है। अभी भी ईमान की यादों में खो के हर चीज़ की तबाही तुम करते जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने किस तरीके से क्या क्या खो दिया है, लेकिन अपने हाथों से ही ये सारा की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। दूसरी तरफ लैला भी नहीं जानती है कि बिलाल किस ओहदे पर पहुंच चुका है और वो कहां से कहां तक जाने वाला है। ये लड़की समझ रही है कि वो कहीं धिक्के खा रहा होगा और दर दर की ठोकरें खा रहा होगा और ख्वाहिश कर रहा होगा कि काश वो लैला बेगम को ना छोड़ता, लेकिन ये बात वो नहीं जानता है कि ये क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं इस बेचारी लड़की के लिए, क्योंकि ज़ारा को समझ आ चुकी है कि उसकी प्लानिंग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने वाली, बल्कि बहुत जल्द ये लड़की बुरे हाल में होगी और ये अस्पताल में पहुंच जाएगी और इसको पहुंचाने वाला इसका शोहर तैमूर ही होगा। तैमूर ही सारी प्लानिंग करेगा और हर चीज की तबाही व बर्बादी भी तैमूर ही करने वाला है। सो आप देखिए कि किस तरीके से तैमूर की अपनी बर्बादी होती है। वो समझ रहा है कि वो ये दूसरों पर इल्जाम तराशी करके हर चीज को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। बहुत जल्द बिलाल इन लोगों को ऐसा ठिकाना लगाने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके ने ईमान ने मदद की थी बिलाल की, आज वही मोड़ आ चुका है। आज वो भी सबके सामने इस चीज़ का इजहार करेगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता और ईमान ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो अपने जहन से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल दे, क्योंकि अब ज़्यादा देर तक तैमूर की ये हरकतें नहीं चलने वाली। तैमूर की ज़िंदगी में ऐसी तबाही बर्बादी पेश होने वाली है कि ये याद रखेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि उनको भी बिलाल का पता ही नहीं कि बिलाल किस जगह पे पहुंच चुका है। जब अंदाज़ा हो जाएगा उन लोगों को कि बिलाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं सकते, ना तसव्वुर कर सकते हैं कि बिलाल की ये कामयाबी भी हो सकती है। लेकिन जब पता चलेगा तो सब कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा।